हेलो एवरीवन। तो बहुत लोगों ने कल बहुत सारे सवाल पूछे थे, तो चलिए मैं अब उनका आंसर्स करती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि मुझे जीएनएम करना है, पर आई एम परप्लेक्स्ड कि मुझे इन फ्यूचर अच्छी सैलरी के साथ जॉब मिलेगा कि नहीं। तो जीएनएम तो अच्छा कोर्स है, इसमें अच्छी सैलरी मिल जाती है। अगर आप प्राइवेट में जॉब करेंगे तो 15 से 20 हज़ार इसमें सैलरी होती है, और अगर गवर्नमेंट लग जाती है तो 60+ तो इसकी सैलरी होती है। तो कोई बात नहीं, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। जीएनएम बहुत अच्छा कोर्स है। मुझे प्राइवेट कॉलेज मिला है इस बार, पाटलिपुत्र कॉलेज ऑफ नर्सिंग, और मैंने अपग्रेड कर दिया है। तो आपने अपग्रेड कर दिया है, तो अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज ऊपर दिया होगा तो हो सकता है आपको मिले, और अगर नहीं मिलना होगा तो दोबारा आपको यही कॉलेज अलॉट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, दी नोटबुक और बुक कॉलेज से मिलेगा या घर से ही ले जाना होगा नोटबुक। तो देखिए, अगर आपको जो बुक होता है वो कॉलेज से ही मिलता है, लेकिन जो नोटबुक होता है वो तो आपको खुद से लेके जाना पड़ेगा। नोटबुक वहाँ नहीं मिलता है। आपको स्टार्टिंग में 3 नोटबुक ले जाइएगा। वैसे 4 सब्जेक्ट होता है एएनएम में, तो आप 4 नोटबुक ले सकते हैं, लेकिन आप स्टार्टिंग में 3 या 2 लेके जाइएगा, और फिर अपने हिसाब से खरीद लीजिएगा। लेकिन जो नोटबुक आप लेंगे वो मोटा होना चाहिए। हम सब 2026 में एग्ज़ाम दिए, नवंबर में कॉलेज आएंगे, तो हम सबका सेक्शन क्या रहेगा। सेक्शन तो आपको यही रहेगा। आप नवंबर में भी आइएगा तो आपका यही सेशन रहेगा। हम लोग भी नवंबर में आए थे, तो हम लोग का सेशन 25 से 27 ही है। इससे कोई नहीं मैटर करता कि आप कब जा रहे हैं और कब आ रहे हैं, आपको सेशन तो वही रहेगा। आप अगर नवंबर में आ रहे हैं तो भी 2 महीने है ना, तो आपका सेशन 2026 से 2028 ही रहेगा। मेरा फर्स्ट राउंड में नाम नहीं आया है, तो सेकंड राउंड का आप वेट करिए, और अगर आपका सेकंड में नहीं होगा तो आप प्राइवेट में ले सकती हैं। मुझे कांटेक्ट करिएगा, मैं भी एडमिशन करवाती हूँ। एएनएम में आपका 1,40,000 में हो जाएगा, और जीएनएम के लिए आपको 4,80,000 लगेगा। दी मेरा बीसी रैंक इतना है, फिर भी हमको फर्स्ट राउंड में प्राइवेट कॉलेज मिल गया है सेकेंड राउंड में। तो अगर आपको फर्स्ट राउंड में प्राइवेट कॉलेज मिल गया है तो आपने गलती किया होगा, क्योंकि आपने प्राइवेट कॉलेज डाल दिया होगा, तो इसलिए आपको प्राइवेट मिल गया है। आपको अगर गवर्नमेंट चाहिए था तो आपको डालना ही नहीं चाहिए था प्राइवेट कॉलेज, आपको सिर्फ गवर्नमेंट डालना चाहिए था। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कितने दिन बाद एडमिशन होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वो कॉलेज पे डिपेंड करता है। हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पता है हो गया था, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले उससे जो उन लोगों से हम लोग पूछा था कि दी सर एडमिशन कब होगा, तो उन्होंने कहा था कि 10 दिन बाद जाके एडमिशन करा लीजिएगा। और हम लोग 10 दिन बाद गए तो पता चला कि अभी एडमिशन हो ही नहीं रहा है। इतना टेंशन हो गया था, 1 महीना नहीं हुआ, पूरा 1.5 महीना नहीं हुआ, फिर जाके एडमिशन हुआ। फिर एडमिशन के बाद भी नवंबर में हमें बुलाया गया, तो हम लोग बहुत परेशान थे। लेकिन आप लोग परेशान मत होइएगा, ऐसे ही नवंबर दिसंबर में बुलाया जाता है। आपके कॉलेज में मंथली स्टिपेंड पैसा मिलता है या एक ईयर में एक बार। न, हम लोगों को 4-5 महीने में एक बार मिलता है। कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलता है या नहीं मिलता है, 1500 मिलता है। दी जेएनएम कॉलेज से पूरा कैसा है, तो अच्छा ही होगा। अब मुझे वहाँ का नहीं पता, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। कॉलेज से बाहर जाना अलाउ मिलता है या नहीं। अ, सा कॉलेज से बाहर जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि ये गर्ल्स रहती हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। अगर आपको जाना भी है कभी मार्केट जाने के लिए तो 1 घंटा के लिए जाने दिया जाएगा, लेकिन आपको 4-5 लोगों के ग्रुप में जाना है और सीनियर के साथ जाना है। जिसके घर दूर है और उसके पेरेंट्स नहीं आ सकते लेने के लिए, उसको खुद से अलाउ मिलता है घर आने। हाँ, आपको अलाउ किया जाएगा, लेकिन आपकी जिम्मेवारी होगी। आप लिख के जाएंगे कि मैं अपनी जिम्मेवारी पे जा रही हूँ, तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। हेलो, रिप्लाई माय मैसेज दीदू सो अर्जेंट। क्या है बताइए, आपने बस ये लिख दिया है, आपने बताया नहीं कि क्वेश्चन क्या है। प्राइवेट कॉलेज में जीएनएम का फ़ीस कितना है। प्राइवेट कॉलेज में जीएनएम का फ़ीस है 4,80,000। अगर आपको करना हो तो आप मुझे मैसेज करिएगा। आपका कॉलेज में कॉलेज से घूमने जाने का लॉज मिलता है। घूमने जाने को तो नहीं मिलेगा भाई। अगर आपको कोई ज़रूरी काम है तो आप जा सकते हैं, अगर मार्केट जाना है तो। और अगर आपको घर जाना है तो, अगर कोई अर्जेंट वर्क हो तभी मिलता है छुट्टी, जल्दी नहीं मिलती। सरकारी में लेना है।
आप जीएनएम यूपी जीएनएम एडमिशन लेने के लिए पहले एएनएम करना होता है, नहीं तो एडमिशन नहीं होता है यूपी में। आप पूछ रहे कि बता रहे, अभी मुझे ये भी नहीं पता है, मैं एक बार पता कर लूँगी। एडमिशन के बाद कितने दिनों बाद कॉलेज बुलाया जाएगा? एडमिशन के 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है, आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है, लेकिन आप मान के चलिए कि नवंबर या दिसंबर में ही जाना है। हेलो, द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में माइग्रेशन भी लगेगा क्या? हाँ, माइग्रेशन भी लगेगा और टीसी भी लगेगा, क्योंकि वो लोग चेक करते हैं, और एडमिशन में तो ये जमा भी हो जाएगा। बिहार पैरामेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये नहीं लगता है, मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। ये जब आपको लगेगा जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे। आई एम तमिल, कैन यू पुट इट इन इंग्लिश? यस आई कैन, बट मेरे ज़्यादा जो व्यूअर्स है वो हिंदी मीडियम है, इसलिए मैं इंग्लिश में नहीं बनाती हूँ। बट मैं इंग्लिश में बना सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी बनाने के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा दे लिया दी, अब आगे क्या करना है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा नहीं होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बस चेक होता है, आपने गलती से अगर जमा कर दिया होगा तो आप वापस ले लीजिएगा, क्योंकि एडमिशन के टाइम जमा किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत लोग गलती से जमा कर देते हैं, नहीं करना होता है। प्लीज़ जो मैंने कमेंट किया है उस पर वीडियो बनाइए। एना में कितना घंटा डेली क्लास होता है, और आगे जाकर कितना देर की हॉस्पिटल ड्यूटी लगती है? ये आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि अलग अलग जगहों का अलग अलग नियम होता है, अलग अलग ड्यूटी होती है, इसलिए मैं इस पे नहीं बता सकती। हर जगह का अलग अलग रूल रेगुलेशन है, तो आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। क्या प्राइवेट कॉलेज से नर्सिंग करने के बाद गवर्नमेंट नौकरी लग सकती है या नहीं? एकदम लग सकती है। देखिए, आप समझिए, मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। अगर आपने मान लीजिए 12th किया है, बहुत बच्चे 12th करते हैं सीबीएसई बोर्ड से, बहुत बच्चे करते हैं गवर्नमेंट से। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई अगर किसी एग्ज़ाम का भर दिया रहा है कि आप ये वाला एग्ज़ाम दे सकते हैं, जैसे पैरामेडिकल का एग्ज़ाम देना है, तो आपको कंपलसरी है कि आपको 12th होना चाहिए, अगर आपको पीएम का एग्ज़ाम देना है तो। अब उसमें ये नहीं पूछा जाता है कि आपने प्राइवेट से किया है कि गवर्नमेंट से, बस आपने 12th किया है कि नहीं। वैसे ही अगर एएनएम की जो एग्ज़ाम होगा, तो उसमें ये देखा जाएगा कि आपने एएनएम किया है कि नहीं, ये नहीं देखा जाएगा कि आपने प्राइवेट से किया है गवर्नमेंट से। तो आप कहीं से भी करिए, मान्यता तो सेम रहेगी। नहीं तो वरना जो प्राइवेट से लोग करते हैं वो क्यों करते हैं? बस पैसे की थोड़ी दिक्कत होती है, जैसे कि आप 12th अगर गवर्नमेंट से कर रहे हैं तो बहुत कम पैसे में हो जाएगा, और अगर आप प्राइवेट से कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। वैसा ही होता है, अगर आप एएनएम जीएनएम गवर्नमेंट से कर रहे हैं तो कम खर्चे में हो जाता है, और लेकिन अगर आप प्राइवेट से कर रहे हैं तो ज़्यादा पैसा लगता है। बस यही बात है, और कोई बात नहीं है। और कोई डाउट हो तो मुझे पूछिएगा। थैंक यू, बाय बाय।